अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। बहुत बात हुई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान टीम अब वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश भी रवाना हो चुकी है, खिलाड़ी वहाँ पहुँच चुके हैं। इस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन कल का फाइनल आज का हमारा मौजू रहेगा कि दोनों टीमें क्या प्लानिंग कर सकती हैं इस सेमीफाइनल फाइनल के लिए, कौन सी टीम फेवरेट है। T20 वर्ल्ड कप में अब आ गई है फैसले घड़ी, चैंपियन कौन होगा। सिर्फ 24 घंटे का इंतजार है, कल होगा ये बड़ा फाइनल। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रऊफ, यकीन तौर पर पाकिस्तान के मैच की यादें अभी भी हमारे जहन में ज़रूर घूम रही हैं, लेकिन लगता है कि ये फाइनल ही जो है वो इस चीज़ से हमें निकालेगा। बट बात कर लेते हैं पहले फाइनल की। आपकी क्या राय है? आई थिंक जैसे पूरे टूर्नामेंट में हुआ, टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली अगर हम बात करें, शायद थोड़ा सा उनको स्लाइड एज है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें ऐसी थी कि जो बिल्कुल एक कम्प्लीटली फुल पैकेज थे, और उनके पास जो उनके बैट्समैन थे वो भी 20 स्पेशलिस्ट थे। उसके अलावा उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग थी, स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग था, और फील्डिंग बहुत अच्छी थी। मगर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है सेमीफाइनल में, और स्पेशली 1 या 2 ओवर में जमी नेशम ने इंग्लैंड को बाहर कर दिया और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। और उसके बाद जो लास्ट मैच में वो आपने देखा पाकिस्तान में, और ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान जो एंड तक पाकिस्तान का पल्ला भारी था और पाकिस्तान मैच जीत रहा था। मगर जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन थे सेंटोनिस और उसके बाद जो मैथ्यू वेड थे, उन्होंने 1-2 ओवर्स में ही मैच का पांसा पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। तो अभी कोई प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता इन मैचेस के बारे में कि क्या जो फाइनल होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि 1 या 2 ओवर्स में ही सारी गेम का जो सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो अब देखें कि कौन सी टीम फाइनल में जीतती है। बिल्कुल रऊफ, आपने ठीक कहा। आलिया रशीद सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आलिया, जैसे मैंने रऊफ को कहा कि बेहतर तरीका ये कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की यादों को जहन से निकालने के लिए आप जल्दी से फाइनल पे ही आ जाएं और फाइनल को डिस्कस कर लें। आपका क्या ख्याल है? लेकिन ये कि इतना वो परेशानी की बात नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सकी, लेकिन ये कि जो एफर्ट थी, जो स्पिरिट थी, उसको जरूर प्रेज करना चाहिए। मैं उस दुख की बात कर रहा हूँ जो हम सबको हुआ है अच्छा खेलने के बावजूद हारने पर। हाँ, यकीनन बहुत दुख तो होता है नेचुरली, क्योंकि सेमीफाइनल तक पहुंचना और बार बार पहुंचना, मतलब तारीखी लिहाज से हम कितनी दफा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। तो इस दफा बहुत सोचा था कि शायद तारीख बदलेगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, मगर कोई बात नहीं। लेट्स सी अगले साल अगर तो हमारे लड़के। मुझे पता है कि 87 में जब ये सब कुछ हुआ, और ऑब्वियसली आप बड़ी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वो जो सारा कुछ हमने देखा जहन में घूमता है 87, 99, फिर 2010, 2015, अगर हम इसको 87 वाले हार्ट ब्रेक से भी थोड़ा सा रिजेम्बलेंस तो दे सकते हैं। उस पर भी बहुत अच्छा टीम खेली थी, बहुत बड़ा सेमीफाइनल था लाहौर में। यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम एक तरह से होम ग्राउंड में ही खेल रही थी। अच्छा खेल के टीम हार जाए तो उम्मीदें भी बननी होती हैं, तो ज़्यादा दुख होता है। 87 और इसकी रिजेम्बलेंस तकरीबन वैसी ही लगती है। मेरा नहीं ख्याल गफ्फार। उसकी वजह ये कि जो 87 में जो सिचुएशन थी ना, उस पर तो यकीन करें हमारे घर में खाना नहीं पका था। बहुत रो इस वक्त जो है पार्सल का इंतजाम है घरों में। हाँ, लोग बहुत सड़कों पे रो रहे थे, बहुत बुरा हाल था। और ये जो है, ये 5 मैचेस जीत के ना हमारी टीम ने हमारी होप्स बहुत हाई कर दी थी। असल में एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत बढ़ जाता है फिर, तो उस वजह से ये आप सोचते हैं। मगर बहरहाल पाकिस्तान टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो कमजोरियां और वीक लिंक्स हैं उनको मेरा ख्याल है मैनेजमेंट को अब संजीदगी से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर वर्ल्ड कप है, उसके बाद अगले साल उसके वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का। तो ये अब ये उस ट्रैक पे हम आ गए हैं जहाँ हमें सीरियसली चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, और जो जो खामियां नजर आ रही हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान जो कल फाइनल है, इस पर अभी कुछ देर में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन रऊफ, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ही ख्याल में इस बड़े फाइनल के लिए दोनों टीमों का, अगर आप बिल्कुल सेम रूट रहा सेमीफाइनल का, दोनों ही टीमों ने जो है वो टॉस जीतने का फ़ायदा उठाया और फिर बहुत अच्छा मैच फिनिश किया, आखिरी ओवर्स में जाके ही दोनों टीमों ने बाजी पलटी। लेकिन कल भी रऊफ, आप समझते हैं ऐसा कि टॉस उतना ही इंपॉर्टेंट होगा? और मैं तो खैर ये सोचता हूँ कि क्या ही अच्छा हो रऊफ कि जो टीम टॉस हार जाए वो मैच जीत के दिखाए, ताकि पता चले कि एक पैटर्न नहीं फॉलो हुआ, बल्कि एक कहते हैं ना, बड़ा
हार्ड फॉट किस्म का जो है कंपेटिटर जो है ना वो विनर इसमें हमें दिखाई दे। आप ही क्या राय है, अगर वही टॉस पे अगर वर्ल्ड कप भी यहाँ डिसाइड हो गया तो थोड़ा सा आपको नहीं लगता वन डायमेंशनल हो जाएगा? जी नहीं, इस तरह तो होता है क्योंकि जब जो कंडीशंस होती हैं और हर टीम का ये राइट होता है कि वो कंडीशंस को अपनी फेवर में यूज़ करे और इन कंडीशंस का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में वो करे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस तरह अब जाएगी, क्योंकि जो पहले रिजल्ट सामने आए हैं उसमें तो जिसने भी सेकंड बैटिंग की है उसने बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस हैं उनको अपनी फेवर में यूज़ किया है। और लास्ट ये दोनों जो सेमीफाइनल्स हैं वो उसकी एक वाज़े उसकी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बैटिंग को प्रेफरेंस देगी, क्योंकि जो बेसिकली जो पिचेस वगैरह हैं यहाँ पर वो बाद में बहुत ज़्यादा जो लास्ट ओवर स्पेशली हो रहे होते हैं 5 या 10 ओवर आखिरी, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाती हैं और जो बैट्समैन होते हैं उनके आखिर पे हार्ड हिटर उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो किसी भी जो बॉलर को वो आसानी से रन कर सकते हैं। जी जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई टॉस जीत कर कोई भी टीम पहले बैटिंग को तरजीह देगी। हम बात करें जनाब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, और अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया रशीद साहिबा भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी है। आलिया, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, चूँकि दोनों टीमों ने जो चेजिंग की है बड़ी ज़बरदस्त की है, टॉस फैक्टर पे हम बात कर ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपका क्या ख्याल है कल के फाइनल के हवाले से दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हुए दोनों ही टीमें ट्रॉफी की दावेदार दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखें असल में ये जो ऑस्ट्रेलियन है ना, ये बड़े मैचेस में जो इनकी मेंटालिटी है ना, ये बहुत ही इनकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव हो जाती है अगर आप उनको नोट करें। वो आप देखें पीछे से वो ग्रुप मैचेस में अगर हार के भी आए हैं तब भी वो कहीं से नहीं लग रहा कि उनके स्पिरिट को कोई रोक सकता है, और वो फिर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे आप ये देखें कि जो उनके बेस्ट प्लेयर हैं वो वार्नर, वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। तो उन्होंने हमारे खिलाफ भी खेला। फिंच जितने अच्छे प्लेयर हैं, वो कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं। जो मुझे लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि कल जो उनके दो स्पिनर्स हैं सैटनर और जंपा, इनका आपस में मुझे मुकाबला लग रहा है, क्योंकि और इवन एश सूदी ने बहुत ज्यादा इनको तंग किया हुआ है ऑस्ट्रेलियंस को। उन्होंने विकेटें भी ली हुई हैं इनके खिलाफ, मेरा ख्याल है कोई 12 विकेटें हैं उनकी 9 मैचेस में। तो इन कंडीशन में जिस तरह से हमारे अपने खिलाफ देखा होगा कि पाकिस्तान भी उस तरह अवेल नहीं कर सका उन ओवर्स को जहाँ पे ये स्पिनर्स आए थे। इवन मैक्सवेल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये देखना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी वीक है और न्यूजीलैंड के सैटर जो हैं वो भी बहुत जबरदस्त स्पिनर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कितना डोमिनेट करते हैं ये हम कल देखेंगे। मजे की बात ये है गफार कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है ये पहली दफा कोई जीतेगा, यानी कि एक नया चैंपियन जो है वो इमर्ज होगा, क्योंकि इससे पहले ये दोनों टीमें नहीं जीती हुई। तो बहुत ही मजे का मैच नजर आएगा, और ये देखना होगा कि जिस तरह हम एंड तक, पाकिस्तान एंड तक डोमिनेट कर रहा था, कोशिश कर रहा था हर तरह से, लेकिन जो ये जो न्यूजीलैंड वाले हैं ना, ये बड़े स्ट्रेटेजिक माइंडेड लोग हैं, और जिस तरह से उनका मिचेल खेला और सिंगल हैंडेडली उसने अपनी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ जितवाया था, वो बड़े जबरदस्त वो प्लेयर हैं। और उन्होंने अपनी, उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो पावर प्ले में विकेटें लेते हैं, और नेगेटिव पॉइंट में तो ये लगता है कि वो डेथ ओवर्स में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये देखना होगा। और एज यहाँ पे बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को इसलिए है कि वो एग्रेसिव बहुत है, उनका एग्रेशन, उनके स्ट्राइक रेट्स आप देखें, वो इस बात की परवाह नहीं करते आउट हो रहा है नहीं आउट हो रहा है। तो यही चीज उनको एज दे सकती है। ठीक है रोव, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा भाई, से क्रिकेटर आप मुझे बताइएगा कि ये वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा था और हम पाकिस्तान, इसी तरह भारत की टीम को बड़ा हाई रेट किया जाता। पाकिस्तान तो चले सेमीफाइनल तक आया, लेकिन फाइनल में भारत फिर भी कोई एशियन टीम नहीं आई। तो आपको कुछ हैरानगी है कि यूएई की विकेटें, जहां ठीक है आईपीएल हुआ, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अब खेलते हैं, बट फिर भी इन विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचना, आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन चारों टीमों को बड़ा कहा जा रहा था कि ये डोमिनेट कर सकती है एशियन टीमें। आपको हैरानगी है कि एशियन टीम नहीं है फाइनल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा फ्लोरिश हो चुकी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं कि जितने भी ये T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, ये जो इन टीमों के, जिसमें इंग्लैंड की टीम है या न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, ये अब मेरा ख्याल है कि पूरा साल ये इन पिचेस पर खेलते रहते हैं। कभी इंडिया में IPL खेलने आ रहे हैं, पाकिस्तान में PSL हो रही है, वो भी इन पिचेस पर हो रही है, और बाकी जो बांग्लादेश की लीग है वो भी हो रही है, इवन श्रीलंका में लीग होती है। तो ये ऑल ओवर द ईयर ये पूरा साल इस तरह की लीग वगैरह खेलते रहते हैं।
तो अब ये इनके लिए ये जो कंडीशंस हैं ये भी उसी तरह इक्वली हो चुकी हैं जिस तरह ये किसी ज़माने में हमें सूट करती थी और हम अपने स्पिनर्स लेकर चले जाते थे। इंडिया, जी जी। पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, तो वो डोमिनेट करते थे। वर्ल्ड कप की तो हम बात कर ही लें, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंच चुकी है। टीम के कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ गए। कल टीम तैयारियों का आगाज़ करेगी। आलिया, आपके ख्याल में क्या तरजीहात होनी चाहिए इस टूर में? बहुत सारी बात हो रही है कि शायद बांग्लादेश के अंदर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बड़ी टफ सीरीज़ खेली, लेकिन साथ लोग ये भी बात करते हैं कि हमें अगले वर्ल्ड कप के नौजवानों को मौका देना चाहिए। हाउ कैन वी बैलेंस दिस? बहुत ज़रूरी है वफार। मेरा ख्याल है कि हमने वर्ल्ड कप में तो चलिए एक बात थी कि एक टीम कॉम्बिनेशन था जिस पे आप कप्तान को ट्रस्ट था और उन्हीं को भी लेके चल रहे थे, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे हमने देखा कि वो जो वीकनेसेस थी वो एक्सपोज भी हुई। देखिए, अगर आप क्विक लर्नर नहीं है ना तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि देखें फॉर्मेट हर फॉर्मेट और हर कंडीशन डिफरेंट है, उसमें एडजस्ट करने की सलाहियत अगर आप में नहीं होगी ना तो ये हमने देखा। अब बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये आइडियल प्लेटफॉर्म होगा इस वक्त जहां हम अपने नौजवानों को भी चांस दें जो कि बेंच पे बैठे हैं और बहुत शानदार प्लेयर्स हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि हमने जीतना भी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे टर्निंग पिचेस होती हैं, जो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है वो वैसे ही अपनी पिचेस अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है बनाएंगे। उसमें हम लोग, हमारे बैट्समैन जनरली, हालांकि हम स्पिनिंग कंडीशन वाले हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते एक दो को छोड़ के। तो मेरा ख्याल है कि ये टफ होगी सीरीज पाकिस्तान के लिए भी। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ यही करते रहेंगे कि आप उन्हीं लोगों को चांस दें जो कि टीम का मुस्तकिल हिस्सा है, तो वो हम भी डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि जहाँ ये इस वक्त आइडियल हमें ये सीरीज़ मिल रही है जहाँ हम नौजवानों को ट्राई कर सकते हैं। वसीम जूनियर, धानी, T20 में कम से कम आप इन दोनों को ज़रूर चांस जो है वो देना चाहिए। ऑब्वियसली टेस्ट में तो नहीं, लेकिन T20 में हम ये तजुर्बा हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है रऊफ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा भाई से फास्ट बॉलर आप हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के ऑब्वियसली हीरो हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रहे हैं, कंसिस्टेंसी उनकी टेस्ट क्रिकेट में अच्छी खासी थी। आपको क्या लगता है क्या वजह थी कि हसन, लोग बात ज़रूर कर रहे हैं उनके कैच की, मेरे ख्याल में चलें वो एक सिचुएशन ज़रूर थी, अनफॉर्चुनेट उनसे कैच नहीं हो सका, लेकिन अगर पूरा टूर्नामेंट देखें तो वो जो हसन अली हमें माजी के होते थे वो दिखाई नहीं दिए। हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी नहीं है, बीच में विकेटें ली, भारत के खिलाफ मैच में ब्रेक थ्रू किया। आपकी क्या राय है, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हसन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके? दूसरा, अब हमें उनके साथ जो है वो कैसा प्लान करना होगा? क्या बांग्लादेश में जाते ही खिलाएं, रेस्ट करवा दें, क्या आपकी राय है? देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हसन अली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का। और स्पेशली जो बॉलर एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेता है तो उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मगर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब आप किसी फॉर्मेट में आउट ऑफ फॉर्म है तो फिर ये टीम मैनेजमेंट या जो आपकी साथ थिंक टैंक होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उस प्लेयर को यूटिलाइज करता है, उसको मेंटली किस तरीके से बूस्ट करता है और साथ लेकर चलता है। प्लेयर्स डेफिनेट अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं, उनका अच्छा दिन नहीं होता, उनसे अच्छे बॉल या बैटिंग नहीं होती है, मगर अगले मैच में या अगर टेस्ट मैच हो रहा हो तो आपको 4 ओवर के 5 स्पेल करने होते हैं और आप उसमें कवर कर जाते हैं और एक मैच के बाद आप दूसरे मैच में अपना रिदम पकड़ लेते हैं। मगर जो आपकी साथ टीम मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है जिसको आपने इतना हाईली पेड करके साथ रखा हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखते कि एक से दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा मैच है और उस पर भी एक प्लेयर की फॉर्म वापस नहीं आ रही तो डेफिनेट आउट ऑफ फॉर्म है, तो बजाय फिर उसी पे कंटिन्यू करने के आपको जो आप साथ रिप्लेसमेंट लेकर गए थे, आप किसी भी बड़ी टीम को देख लें कि वो 1 से 2 मैचेस तक देखते हैं, उसके बाद अपना जो रिप्लेसमेंट होता है वो उससे बेस्ट प्लेयर होता है, इंजरीज भी हो जाती हैं, जो बेस्ट प्लेयर बाहर बैठा होता है वो उसको ओवरटेक करता है और इस तरह टीम का कॉम्बिनेशन आगे चलता रहता है। मगर इसमें जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उस पर आ जाती है। ठीक है आलिया, टीम मैनेजमेंट की बात करें तो सकलैन मुश्ताक ज़रूर गए हैं पाकिस्तान के कोच बन के बांग्लादेश में, इसी तरह मैथ्यू हेडन तो नहीं गए लेकिन फिलेंडर गए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन कुछ अभी वाज़ेह नहीं है कि हम क्या कंटिन्यू करेंगे या कोई नया कोच लेकर आएंगे। आपके पास माशाल्लाह खबरें भी बहुत होती हैं आलिया, तज़किया भी बता दें और कोई खबर है तो बता दीजिए कि क्या इन फ्यूचर हम नया कोच ला रहे हैं, सकलैन मुश्ताक कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि सकलैन मुश्ताक की जो खूबी है ना वो ये है कि वो क्रिकेट की बारीकियों को समझा बहुत अच्छा सकते हैं। वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, तफसील उनसे बात करके वैसे ही बड़ा मजा आता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं।
ठीक। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी कोच में कि उसको नॉलेज तो हर कोच को होता है, हर क्रिकेटर को होता है, लेकिन उसको वो दूसरे लड़कों तक, यंग लोगों तक पहुंचाएं, उसको ट्रांसलेट कर सकें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यकीनन ये एक प्लस पॉइंट उनका है। मगर अभी क्रिकेट बोर्ड आगे क्या सोच रहा है, कैलेंडर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यकीनन क्रिकेट बोर्ड उनको करेगा। और लेकिन हेड कोच का जो सिचुएशन है, रमीज की जो, जहाँ तक मेरी इत्तला है, रमीज राजा जो है वो चाहते यही हैं कि फॉरनर कोई आए हेड कोच के तौर पे, और उसके साथ अगर सकलैंड जो हैं वो भी रह सकते हैं। मगर अभी ऐसी कोई हतमी बात तो नहीं हमें पता, मगर ये मैं उनका माइंड सेट की बात कर रही हूँ कि इस वक्त रमीज जो सोचते हैं वो ये अंदाज़ा है। जो भी हो, हमें ये देखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं इस वक्त, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैनेजमेंट ने जैसे काफ़ी दफ़ा मेरी इत्तलात हैं कि कोशिश की बाबर आजम को ये बताने की कि हसन अली को आप, अब जैसे रऊफ बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आपने जब मुसलसल देख लिया कि वो नहीं फॉर्म में वापस आ रहे, तो आप उनको बिठा के फिर दूसरे नौजवान को ट्राई करें। बड़ा मुकाबला कल है और मैं दोनों अपने जो मेहमान हैं दोनों से आखिरी एक एक सवाल कर लेता हूँ इस फाइनल के हवाले से और फिर वर्ल्ड कप के हवाले से भी। आलिया, सबसे पहले आपसे क्विकली मैं ले लेता हूँ कि पाकिस्तान टीम के प्लस पॉइंट जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेगेटिव तो हमें समझ में आ गए, वो बहुत हमें खुल के दिखाई भी दिए, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। और दूसरा, फाइनल पर प्रेडिक्शन मुझे आपकी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की टीम में मुझे जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि हमारी जो बॉलिंग है वो थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कैरिड अवे जल्दी हो जाते हैं। अब हारिस रऊफ, सिर्फ स्पेस जो है वो कोई चीज़ नहीं होती, उस प्रेशर में कैसे डिलीवर करना है, इसके लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि कप्तान भी अभी यंग हैं, वो भी अभी इस लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो ओवरऑल ये। दूसरा, हमें अपने जो स्ट्राइक रेट है उसको हम मैक्सिमम, हमें अपने पावर प्ले को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप 114 के स्ट्राइक रेट के साथ नहीं मैचेस जीत सकते। ये मुश्किल होगा क्योंकि नीचे वाले फिर आने वाले जो हैं उनके पास वो टाइम नहीं बचता। थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे लगता है कि हमें ज़रूर देखना चाहिए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है उसको एज कल के मैच फाइनल के लिए। ओके आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ, आपसे सेम सवाल कि आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को क्या पॉजिटिव लेने हैं, क्या ऐसे एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना है, और आपकी भी वर्ल्ड कप फाइनल में प्रेडिक्शन? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान को एक वीएन बनाना पड़ेगा और एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उसके तहत एक अपना पूल अनाउंस करना पड़ेगा जिसमें आगे फ्यूचर प्लान के आपके जो लड़के होंगे उनको शामिल करके पाकिस्तान टीम में लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि टीम मैनेजमेंट की मर्जी चले या जो आपका कैप्टन है वो सारा ढूंढता फिरे। पहले आप कह रहे थे कि आपके कैप्टन अंडर शेडो है मिसबा के और वकार यूनुस के, वो उनको फैसले नहीं करने देते। अब अगर उनको फैसले करने का इख्तियार दिया तो वो 40-40 साल प्लेयर्स को और जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको मुसलसल लाने पर जोर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आगे फ्यूचर में पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो उनको बजाय सहारे ढूंढने की उनको अपने आप स्टैंड करना पड़ेगा अपने यहाँ पर, और जो यंगस्टर्स हैं उन पे उनको रिलाई करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन इस वर्ल्ड कप में मेरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, मगर जिस तरह के दो सेमीफाइनल में आप नहीं जानते कि कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रऊफ, क्योंकि रमीज राजा, ऑब्वियसली अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के एक प्रोटेस्ट किया इंटरनेशनली, हमें फिर वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, लॉट ऑफ गुड थिंग हैपनिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और इसका क्रेडिट पीसीबी को जाता है। लेकिन आपको थोड़ी हैरानगी है कि रमीज राजा साहब जो स्पेशली बात करते थे T20 फॉर्मेट के हवाले से कि यंगस्टर्स जो है वो इसमें होने चाहिए, बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ सीनियर प्लेयर्स पहले भी टीम में थे, अब भी टीम में मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि जो कुछ कहा था उसको अभी अमल करने का वक्त था ये? मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह के रमीज राजा बातें कर रहे थे उस तरीके पर अमल कर रहे हैं, और जो भी अभी तक उन्होंने फैसले किए हैं, डिसीजन हुए हैं, वो उनकी बातों से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आप अभी जो अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और रमीज राजा को देखनी पड़ेगी। अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट है जो एहसान मानी और वसीम खान के दौर में काफ़ी नीचे चली गई थी, वो इससे भी बदतर हालात का शिकार हो सकती है। एक और चीज़ भी है रऊफ, मुझे जाते जाते याद आया कि 7 T20 मैचेस हम होस्ट करेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और फिर हमारी बहुत सारी क्रिकेट हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। आपको लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और बेशक अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कंडीशंस वैसी नहीं होती हैं रऊफ जैसे एक ज़माने में होती थी, और T20 में तो ICC या बोर्ड्स भी चाहते हैं कि रन्स बने, थोड़ी फ्रेंडली विकेट हो, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क होता है बाउंस का, आपके जो स्विंग होती है, हमारे यंग प्लेयर्स शायद इतनी जल्दी वहाँ जाके खेल ना पाएँ। तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के लिए हमें आइडियल प्रिपरेशन कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल कि पाकिस्तान में उस तरह की आइडियल प्रिपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पाकिस्तान की
जो मैनेजमेंट है वो तेज़ विकेटों पर चली गई और बाउंसी ट्रैक्स पर गई, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इंग्लैंड को मुश्किल हालात से दो चार कर सकता है। तो सीरीज जीतने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उन्हीं डेड ट्रैक्स पर जाएगा, और मेरा ख्याल है कि जो स्पिन बॉलिंग अटैक, जो स्पिन के ट्रैक्स हैं उन पे ज़्यादा पाकिस्तान रिलाई करेगा, अपना जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उस पर ज़्यादा रिलाई करेगा, तो तभी पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो सकता है। उसके बाद जब ये सीरीज खत्म होगी तो मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह पे अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहले चला जाता है या पाकिस्तान के अंदर ही किसी जगह पर ऐसी बाउंसी विकेटें बनाकर प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, और इससे पहले आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब बड़ा फाइनल कल देखिए कौन जीतता है, और कल 5 बजे जब आपके साथ प्रोग्राम रिप्ले में आएंगे तो दोबारा कल के फाइनल के ऊपर मजीद बात भी करेंगे। आप भी आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए अपना फीडबैक डिजिटल पे दे सकते हैं। आज प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।